हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सवालों को हल करेंगे, वह भी बहुत ही आसान तरीके से, जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या फिर असंगत हैं। तो हमें संगत और असंगत बताना है। इसके लिए हम सबसे पहले कुछ चीज़ें ध्यान से देख लेते हैं, जिसमें संगत और असंगत की शर्त क्या होती है। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों पद बराबर आते हैं तो वह पद जो होगा वो संगत होगा। दूसरा है A1/A2 नॉट बराबर B1/B2, तो यह भी जो है संगत होगा। तीसरी कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट बराबर C1/C2। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वह जो है असंगत होगा। तो हम यहाँ पर जो है तीनों कंडीशनों के बारे में समझ लिए हैं। अब हम सवालों को बहुत ही आसानी से हल करेंगे और पता करेंगे कि यह जो है समीकरण संगत है या असंगत है। तो हम सबसे पहले सवाल संख्या फर्स्ट का जो है 3x + 2y बराबर 5 की तुलना करवाएंगे। किससे? A1x + B1y बराबर C1 से इसकी तुलना करवाएंगे। तो यहाँ A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो x है, यहाँ भी x है, यहाँ A1 यहाँ 3, तो A1 बराबर 3 हो जाएगा। ऐसे ही B1 का मान 2 हो जाएगा। अगर आगे माइनस दिया होता तो हम माइनस भी लिखते, यहाँ C1 बराबर 5 हो जाएगा। तो ये जो है हमको पता चल गया। अब इस वाले की तुलना हम किससे करवाएंगे? A2x + B2y बराबर C2 से तुलना करवाएंगे। यहाँ पर देखो x है, यहाँ x है, यहाँ 2 है, यहाँ A2 है, यानी A2 का मतलब कितना हो गया? 2। और ये B2y है, ये यहाँ पर -3y है, तो यहाँ पर B2 का मान कितना हो जाएगा? -3। और C2 बराबर यहाँ पर 7 है तो 7 लिख लेंगे। अब हमको A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 किसी में मान रखना है। जैसे A1/A2 रखेंगे तो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि A1 A2 B1 B2 बराबर लगाएंगे। माइनस का यहाँ पर देखो सबसे पहले 2 दिया हुआ है, ऐसे ही तो 2 और नीचे माइनस का 3 है तो -3 लिख लेंगे। यहाँ पर 2/3 हो गया बराबर C1/C2 यानी 5/7 हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे कितना आ गया? 3/2, और दूसरा जो है माइनस का 2/3, ये पूरा पद एक माइनस का होगा, इसका मतलब ये पूरा पद ही माइनस का है। दूसरा 5/7, यानी इसमें कोई भी पद बराबर नहीं है, इसका मतलब नॉट बराबर। ये तीनों जो है, जब पद कोई बराबर नहीं होता है तो हमारी जो है दूसरी वाली कंडीशन लागू होती है, जिसमें जो है समीकरण कैसा होता है? संगत होता है। तो हम जो है इसे याद रखेंगे। यह सवाल नंबर 1 का फर्स्ट जो है कैसा है? संगत होगा। सवाल नंबर 1 का जो है सेकंड दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। इन दोनों की फिर से कंपेयरिंग करवानी है और हमें बताना है संगत है या असंगत है। तो हम यहाँ पर फिर से कंपेयरिंग करवाएंगे। A1x + B1y बराबर C1 से, तो यहाँ A1 की वैल्यू जो होगी A1 बराबर 2, और B1 जो होगा ये B1y है, यहाँ 3y है, तो ये -3 हो जाएगा, और C1 बराबर 8 हो जाएगा। ऐसे ही इसकी तुलना करवाएं A2x + B2y बराबर C2 से, तो यहाँ पर A2 है, यहाँ 4x है, A2x 4x, तो A2 का मान 4 हो जाएगा। फिर B2y है, यहाँ -6y है, तो B2 का मान -6 हो जाएगा।
और C2 यहाँ पर जो है 9 दिया हुआ है। फिर से हमें वैल्यू ऐसे ही रखनी है, A1/A2 यानी 2/4, फिर B1/B2 -3 माइनस का 6 है ये, बराबर C1/C2 यानी 8/9। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर देखो आ रहे हैं 1/2 बराबर 1/2 नॉट बराबर 8/9। तो ये जो है कंडीशन कैसी है, थर्ड स्टेप वाली कंडीशन है, जिसमें A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट बराबर C1/C2। अभी हमने सवाल संख्या 1 में समझाया था कि उसमें जो तीसरी कंडीशन थी वह कैसी थी, असंगत थी। अगर लास्ट वाला पद बराबर नहीं है तो वह युग्म कैसा होगा, वह युग्म जो है असंगत होगा। हमारा सवाल संख्या थर्ड दिया हुआ है, 3/2x + 5/3y बराबर 7, 9x - 10y बराबर 14 दिया है। तो हमको फिर से इसकी कंपेयरिंग करवानी होगी। A1x + B1y बराबर C1 से। A1x है, यहाँ 3/2x है, तो A1 का मान 3/2 हो जाएगा, यहाँ B1 का मान 5/3 हो जाएगा, और C1 का मान जो है 7 हो जाएगा। ये अगला हम कंपेयरिंग करवाएंगे A2x + B2y बराबर C2 से। तो यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, यहाँ A2 यहाँ 9, तो हम यहाँ पर लिखेंगे A2 बराबर 9 और B2 बराबर, यहाँ पर देखो माइनस का 10y दिया हुआ है, तो B2 बराबर माइनस का 10 हो जाएगा और C2 बराबर 14 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से A1/A2 यानी A1 का 3/2 है और A2 का मान 9 है, तो 9 लिख लेंगे, बराबर B1/B2, B1 का मान 5/3 और B2 का मान -10 है, फिर बराबर लगाएंगे C1/C2, C1 का मान 7 और C2 का मान 14 है। यहाँ पर काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और ये जब पद लिखेंगे 3/2 गुणे इसके नीचे 1 मानेंगे तो 1/9 हो जाएगा, बराबर 5/3, इसके नीचे भी 1 मानेंगे तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस का 10 नीचे आ जाएगा, बराबर 1/2। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1 बच गया और 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर 1 ऊपर है और 3 दूनी 6 नीचे है, ये माइनस, फिर बराबर 1/2। यहाँ पर देखो कोई भी पद बराबर का नहीं आ रहा, यानी तीनों जो है बराबर नहीं है, इसलिए यह समीकरण का युग्म जो होगा वह कैसा होगा, संगत होगा। क्योंकि जिस वाले पद में A1/A2 नॉट बराबर B1/B2 अर्थात उसके आगे भी बराबर नहीं होगा, उसे हम जो है क्या कहेंगे, संगत युग्म कहेंगे। अगला है सवाल नंबर 4 दिया हुआ है कि 5x - 3y बराबर 11 -10x + 6y बराबर -22 दिया हुआ है। तो हमको फिर से कंपेयरिंग करवानी है A1x + B1y बराबर C1 से, और इसकी कंपेयरिंग A2x + B2y बराबर C2 से कंपेयरिंग करवाएंगे और लिखेंगे A1/A2 यानी A1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और B1 का मान -3 हो जाएगा, यहाँ पर क्योंकि y है, यहाँ y है, यहाँ B1 यहाँ 3, यहाँ C1 है, यहाँ 11 है, तो C1 का मान 11 हो जाएगा। अगला जो है A2 का मान -10 होगा, B2 का मान 6 हो जाएगा और C2 का मान 22 हो जाएगा माइनस का। A1/A2 यानी 5 बटे माइनस का 10 रखेंगे, बराबर लगाएंगे B1/B2 माइनस का 3/6 रखेंगे, फिर बराबर C1/C2 11 बटे माइनस का 22 लिखेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, यानी यहाँ पर माइनस का 1/2 बराबर, फिर माइनस का 1/2 बराबर
माइनस का 1/2, यानी तीनों पद जो है बराबर है, जिसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, उसमें यह जो है युग्म कैसा होता है, संगत युग्म जो है होता है। तो यहाँ पर भी युग्म कैसा होगा, यहाँ पर युग्म जो है संगत होगा। हमारा अगला सवाल है, दिया हुआ है 5 नंबर है ये सवाल नंबर 5। 4/3x प्लस 2y बराबर 8, ये पहला पद है। दूसरा 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया हुआ है, ये दूसरा है। इसकी कंपेयरिंग करवानी है, तो हम तुलना करवाएंगे a1x प्लस b1y बराबर c1 से, और इसकी तुलना a2x प्लस b2y बराबर c2 से। तो यहाँ a1 कितना हो जाएगा, 4/3, तो हम यहाँ लिखेंगे a1 बराबर 4/3। दूसरा b1 को लिखेंगे 2, यानी b1 बराबर कितना हो जाएगा 2, और c1 बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ a2 का मान 2 हो जाएगा, यानी a2 बराबर कितना 2, और b2 बराबर 3 हो जाएगा, और c2 बराबर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर a1/a2 यानी 4/3 और पूरे के बटे में 2 लिखेंगे, यानी यहाँ पर a1/a2 है तो 4/3/2 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे b1/b2 यानी 2/3 हो जाएगा, फिर बराबर c1/c2 यानी 8/12 हो जाएगा। यहाँ पर काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे और ये जो है दर्जा पलट जाएगा, 4/3 गुणे 1/2 हो जाएगा, बराबर 2/3 बराबर 2/3 लिखेंगे। अब देखो 2 से जो है 2 दूनी 4 कट जाएगा, ऊपर 2 कम 2/3 बराबर 2/3 और फिर बराबर 2/3, यानी तीनों पद बराबर आ रहे हैं। तो यह युग्म जो है कैसा होगा, यह भी युग्म जो है संगत युग्म होगा।